Good morning everyone and welcome to all of you. In today's class I am going to explain synonyms set 18 taken from Objective General English and it is very important. Question number 1 is she is really a fantastic girl. वास्तव में वह बहुत ही आश्चर्यजनक लड़की है. फैंटास्टिक है, बहुत सुंदर है, वंडरफुल है. फैंटास्टिक का मतलब वेरी ब्यूटीफुल होता है और फैंटास्टिक का मतलब होता है वंडरफुल. दोनों में कौन सा दिया है? वंडरफुल दिया है, इसलिए आंसर 1 का ए होगा. चार्मिंग मीन्स भी सुंदर होता है. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. इंटेलिजेंट आप जानते हैं. यहाँ फैंटास्टिक है इसलिए हम वंडरफुल का प्रयोग करें. वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक और बहुत सुंदर. 1 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इन प्रेजेंट डे सोसाइटी. अब प्रेजेंट डे यहां कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा. मनी प्लेज द ओनली डोमिनेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस. आज के समाज में पैसा प्रबल भूमिका में है. हर जगह, हर तरह के, लगभग हर तरह के ट्रांजैक्शंस में, चाहे हम जिस तरह का ट्रांजैक्शन करें. यहां सिर्फ रुपये पैसे के ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है. हर जॉब में, हर नेगोशिएशन में, हर बिजनेस में, हर प्रोसीडिंग्स में कहें, हर तरह के बिजनेसेज में तो ट्रांजैक्शन होगा ही. नेगोशिएशंस, अब नेगोशिएशंस भी कई अर्थों में यूज होते हैं. शादी विवाह की बात चल रही है, यह भी नेगोशिएशन है. दो देश के बीच कोई मुद्दा है जिसे सुलझाना है, उसे भी हम नेगोशिएट करके सुलझा लेते हैं. जॉब आप समझ रहे हैं, प्रोसीडिंग्स होगा, क्योंकि ये कई अर्थों में यूज होगा. और यहाँ कहा जा रहा है कि आज के समाज में मनी एक प्रबल और द ओनली डोमिनेंट रोल, कोई और चीज डोमिनेंट रोल में नहीं है सिवाय मनी के. इसलिए यहाँ पर हम प्रोसीडिंग्स दे रहे हैं, मतलब हर तरह के कार्यवाही में. तो आंसर 2 का डी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 द ओल्ड मैन वॉज fond of giving homilies whenever we went to him with problem. जब कभी हम ओल्ड मैन के पास जाते थे तो वे हमेशा कुछ धार्मिक उपदेश इत्यादि हमें दे देते थे. देने के वे शौकीन थे. धार्मिक उपदेश, धार्मिक संदेश, स्क्रिप्चर से ली हुई बातें होमिलीज कही जाती हैं. सरमॉन इसका सिनोनिम होगा. सरमॉन दिया ही है यहां पर. सरमॉन मीन्स भी उपदेश होता है. अल्टरनेटिव्स, विकल्प, एडवाइस, सलाह, सज, सब सिंपल शब्द है. 3 का आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 4 ही एंजॉयड द सैलुब्रियस क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. प्लेस का क्लाइमेट सैलुब्रियस है. सैलुब्रियस मतलब होता है स्वास्थ्यकर, स्वास्थ्य वर्धक कहें या स्वास्थ्यकर कहें. कोल्ड, टेम्परेट, वार्म, हेल्थफुल. तो आंसर आपका क्या होगा? हेल्थफुल होगा. वार्म मीन्स गर्म, टेम्परेट एक औसत का, और कोल्ड ठंडा. 4 का आंसर डी होगा. 5 द सोल्जर डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज and saved the measure from the enemy's hand. सोल्जर ने विशेष, विलक्षण, सबसे अलग साहस का प्रदर्शन किया और शत्रु के हाथ में से मेजर को छुड़ा लिया, बचा लिया. न्यू, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, अवॉइडेबल. अनयूजुअल होगा क्योंकि एक्सेप्शनल का मतलब होता है अनयूजुअल. जो सामान्य से हट करके हो वही तो एक्सेप्शनल होगा, इसलिए अनयूजुअल. स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, आपको मालूम है. इसका सिनोनिम पिक्यूलियर होता है. एबनॉर्मल असामान्य, असामान्य. अनयूजुअल विलक्षण, सामान्य से हट करके.
अवॉइडेबल जिसे बचा जा सके, जिसे बचा जा सके, दैट कैन बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अवॉइडेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। तो 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 6 में है द हाउस कैन नॉट एकोमोडेट मोर पीपल। घर में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, यानी घर की कैपेसिटी नहीं है कि वह बहुत लोगों को रख सके। एकोमोडेट मतलब होता है में रख लेना, स्थान देना, में रख लेना, समायोजित करना, समायोजित करना, स्थान देना। एकोमोडेट का सिनोनिम बताना है। जी हाँ, होल्ड होगा। एलाउ मीन्स अनुमति देना, हाइड छिपा लेना। एसोसिएट साथ में काम करने वाला एसोसिएट कहलाता है, जिसका सिनोनिम कलीग होता है। तो 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू वांट द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके राइटिंग्स की क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, टू इम्प्रूव, यानी अगर आप अपने राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन अवॉइड रेडंडेंट वर्ड्स, तो अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स से आप बचें। रेडंडेंट, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी से आप बचें, यानी शब्द बार बार एक ही यूज करेंगे तो आपके क्वालिटी, आपके राइटिंग की जो क्वालिटी होगी वो इन्फेरियर हो जाएगी। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो रेडंडेंट वर्ड से आपको बचना होगा। रेडंडेंट का सिनोनिम होता है सुपरफ्लुअस। रेडंडेंट का सिनोनिम होता है अननेसेसरी। अननेसेसरी दोनों में कोई एक देना चाहिए। अनविलिंग, अनिच्छुक। विलिंग का एंटोनिम होता है अनविलिंग। मिस्टेकन, आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलती में था। रॉन्ग, गलत। अब आई वॉज मिस्टेकन के बदले रॉन्ग का यूज करना हो तो लिखना पड़ेगा आई वॉज इन द रॉन्ग। रेपिटेटिव, अब यहां कोई और नहीं, रेपिटेटिव होगा। रेडंडेंट वर्ड्स मतलब यहां कहा जा रहा है रेपिटेटिव वर्ड्स, अगर आप एक ही तरह के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं तो उसे आप बचें, तो आपके राइटिंग की क्वालिटी जो है इंप्रूव करेगी। देखिए, इफ के साथ देन का प्रयोग भी जरूरी नहीं होता, यहाँ लेखक दिए हुए हैं, हम मानते हैं इसे, बट यह आवश्यक नहीं होता है, हम इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, कैचिंग स्नेक्स कैन बी हजार्डस फॉर पीपल अनट्रेंड इन द आर्ट। इस आर्ट में जो ट्रेंड नहीं है, यानी सांप को पकड़ने चले गए और सांप की कला आपको नहीं मालूम है कैसे उसे हम पकड़ें, तो आपके लिए हजार्डस हो सकता है, आपके लिए यह काम रिस्की हो सकता है, आपके लिए यह काम डेंजरस हो सकता है, आपके लिए यह काम फैटल हो सकता है, डेडली हो सकता है। डेंजरस, डिफिकल्ट, हार्मफुल, ट्रिकी। अब यहाँ हम डेंजरस देंगे। डिफिकल्ट कठिन होता है, हार्मफुल हानिकारक होता है, ट्रिकी ट्रिक से बना हुआ है, तो डेंजरस होगा। फैटल हो सकता है, डेडली हो सकता है, लेथल हो सकता है सांप को पकड़ने का काम, अगर आप अनट्रेंड हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू टार्निश द पब्लिक इमेज, याद करें, टार्निश किसी की छवि बिगाड़ने, इमेज मीन छवि, टार्निश बिगाड़ना। छवि बिगाड़ने के लिए टार्निश से बढ़िया शब्द नहीं होता है। डोंट ट्राई टू टार्निश माई इमेज, मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश मत करो। His opponent, he had got a mendacious story planted in the local newspaper. छवि बिगाड़ने के लिए वह मनगढ़ंत कहानी बनाया, गलत कहानी बनाया और लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दिया। मेंडासस मतलब होता है मनगढ़ंत, झूठी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी, यानी मेंडासस स्टोरी। तो फैब्रिकेटेड भी दे दिया और फाल्स भी दे दिया, यहाँ तो कठिन किया। अब ऐसी स्थिति में फाल्स दें, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग जो है ना, मेंडासस का असत्य होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग असत्य होता है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे फाल्स को। फैब्रिकेटेड मतलब ही होता है गढ़ा हुआ, रचा हुआ। इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। हॉरिबल मीन्स होता है डरावना, टेरिबल, हॉरिफिक, इसका सिनोनिम होगा।
हॉरिफिक, टेरिबल इसका सिनोनिम होगा। आप आंसर सेलेक्ट करेंगे फॉल्स, फैब्रिकेटेड छोड़ देंगे। फैब्रिकेटेड का सबसे बढ़िया सिनोनिम होता है कॉन्कॉक्टेड, कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन द स्पीच वर ओडियस। भाषण में जिस सेंटिमेंट को उन्होंने व्यक्त किया, जिस भावना को उन्होंने व्यक्त किया, जिन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया, वे ओडियस थे, घिनौने थे। ओडियस मीन्स घिनौना, निकृष्ट, घटिया। हेटफुल, सिग्निफिकेंट, हेटफुल। एडमायरेबल, एडमायरेबल तो एंटोनिम हो जाएगा। एडमायरेबल मीन्स प्रशंसनीय, हीनस का एंटोनिम हो जाएगा एडमायरेबल। कॉमन, सामान्य। हेटफुल होगा ओडियस का, यानी आंसर 10 का बी होगा। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, कई बार बता चुका हूं। अब तो ऐसा शब्द ही बहुत कम मिलता है जो बताया न गया हो, इतने सारे शब्द इस सेट में हो चुके हैं। पहले हम लोग, यह सेट 18 चल रहा है, इसके पहले 17 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक में 4 ऑप्शन है, यानी एक सेट में 200 शब्द हो जाते हैं, और यह सेट आपका 18वां चल रहा है। कुछ शब्दों का रिपीटिशन है, इसलिए मान लीजिए कि 3600 नहीं 3000 वर्ड आप जान चुके हैं। 3000 वर्ड केवल इस सीरीज में हो चुका है सिनोनिम में, क्योंकि सबका मीनिंग बताता हूं, कुछ का लिखता हूं, कुछ का छोड़ देता हूं। केवल सिनोनिम में अभी तक इतने वर्ड हो गए, एंटोनिम भी करा चुका हूं, वर्ड में सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट है एकदम, इडियम्स एंड फ्रेजेस बिल्कुल हो चुका है। केवल इस किताब को, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इस कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्या करें, इससे काम चल जाएगा? अरे इससे बाहर कहीं आता ही नहीं है, इससे बाहर कहीं आता नहीं है। इसी को आप रिवाइज करते रहें, डायरी बनाएं, इसका नोट्स बनाएं, याद करें, रिवाइज करें, बार बार सुने, बार बार अपनी कॉपी से याद करें, सोचें जब खाली बैठे तब। कुछ भी इसके बाहर नहीं पूछता है, वोकैब, ग्रामर, कुछ भी नहीं। कई बार तो इसके पैसेज भी लड़ जाते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट लड़ जाता है। A civilized Roman banquet was a thing of great richness, style and decorum. A civilized Roman banquet. Banquet means होता है दावत, उर्दू में दावत, हिंदी में भोज, भोज। Was a thing of great richness, style and decorum. Decorum means मर्यादा होता है, शालीनता होता है, मर्यादा, शालीनता, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। पैलेस मीन्स महल, फिस्ट मीन्स भोज, फिस्ट मीन्स दावत, ऑर्नामेंट गहना, टेबल आप जानते हैं, तो फिस्ट होगा, बैंक्वेट का फिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रूप्स वर मोबिलाइज्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ द टेंस्ड सिचुएशन। स्थिति तनाव की थी, सिचुएशन टेंस्ड था, तनाव की स्थिति थी। सैनिकों की टुकड़ी बुलाई गई उसे कंट्रोल करने के लिए, सैनिकों की टुकड़ी को मोबिलाइज किया गया। मोबिलाइज करना का 2 अर्थ होता है, एकत्रित करके किसी कार्य में लगा देना, और गतिशील बनाना, मोबिलाइज, मोबाइल से वर्ब बनता है मोबिलाइज। ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्लेटून्स, प्लेटून्स में ऑर्गेनाइज कर देना। समन टू हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर मुख्यालय में बुला लेना। प्रिपेयर्ड फॉर एक्टिव सर्विस, कलेक्टेड हरीडली, जी हाँ आंसर यहाँ पर डी होगा, कलेक्टेड हरीडली। स्थिति जब टेंस्ड हुई तब तुरंत सैनिकों को बुलाया गया, उन्हें कलेक्टेड किया गया। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है यहां जो मैं आंसर बता रहा हूं इस पर आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे किताब में क्या दिया हुआ है। मोबिलाइज का मोबाइल से बना हुआ है, मोबाइल मीन्स होता है गतिशील, और मैं जो सोच रहा हूं यहां ऑप्शन में मुझे मिल ही नहीं रहा है। गतिशील बनाना हो सकता है, मोबिलाइज कर देना यानी उनको ग्रुप बनाकर किसी कार्य में लगा देना। ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्लेटून्स,
सैनिकों की टुकड़ी के लिए प्लेटून्स का यूज होता है। समन टू हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स आप इसे चेक कर लेंगे। और 1 मिनट, हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही लिसन टू हर मेलिफ्लुअस म्यूजिक अंडर द जेनियल इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन। उसके ऊपर वाइन का इन्फ्लुएंस था, वाइन का प्रभाव था, और इसमें उसने उसके मधुर संगीत का आनंद लिया, को सुना। मेलिफ्लुअस मीन्स होता है मधुर, स्वीट, सोनोरस इसका सिनोनिम होगा। और वाइन के इन्फ्लुएंस में था, वह मदहोश था। जेनियल मीन्स होता है फ्रेंडली, जेनियल मीन्स होता है एमिकेबल। अब यहां क्या होगा मित्रवत? हेवी है, स्ट्रेसिंग है, ड्राउजी है, सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आंसर हम दे सकते हैं सिंपैथेटिक। क्यों? क्योंकि जेनियल का एक और अर्थ होता है हर्टिली, हर्टिली जो हार्ट से संबंध रखे, हृदय से संबंध रखे। तो वाइन के नशे में था, वाइन के इन्फ्लुएंस में था, मधुर संगीत उसे सुना ही दिया। तो वो संगीत उसको क्या दिया? संगीत उस पर दबाव बना दिया, भारी लगा, निंद्रित कर दिया, सिंपैथेटिक किया, अब उसमें उसको थोड़ी राहत दिया, इसलिए हम सिंपैथेटिक का प्रयोग कर रहे हैं। 13 का आंसर डी। His lascivious habits brought him nothing but bad name। उसकी जो हैबिट है ना वो lascivious है, lascivious पढ़ते हैं कई जगह, IOUS को अस ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ VS पढ़ते हैं, lascivious। strong desire और sex, हैविंग लगा दीजिए क्योंकि एडजेक्टिव है। हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स को हम लसीवियस कहते हैं, तो हिंदी में हम कामुक कहेंगे। तीव्र वासना में जो हो उसे लसीवियस कहा जाता है, वासना युक्त। इसका सिनोनिम होता है इरोटिक, सेक्सुअल, लिबिडिनस। यहां क्या है? ट्रीचरस, गद्दार, ट्रीचरस अब गद्दार का एडजेक्टिव हो जाएगा, तो गद्दारी लिखें, धोखे वाला लिखें, इरोटिक भी दे दिया, कामुक, और नीचे लस्टफुल भी दिख रहा है। लस्टफुल का भी अर्थ होता है कामुक, वासनायुक्त, भीसस, दुराचारी, भीसस, ये दोनों सही हैं। मैं कैसे किसको सेलेक्ट कर लूं और किसको छोड़ दूं? सबका अर्थ वही होता है। इरोटिक का भी अर्थ वही होता है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स। लस्टफुल तो उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब लस्टफुल का यूज करते हैं। तो लस्सिवस है, इरोटिक भी है, लस्टफुल भी है। बेहतर लस्टफुल होगा, एक सेंस के आधार पर मैं कर सकता हूं इसे, लस्टफुल होगा, हालांकि इरोटिक भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द फिशिंग बोट पुल्ड अवे फ्रॉम द वाफ एंड सक्ड स्मूथली डाउन द बे। वाफ क्या है? वाफ मीन्स होता है घाट, जहां पर नाव इत्यादि के रुकने का प्रबंध होता है, जहां सामान लोड और अनलोड हो जाता है। वह समुद्र का वह जगह जहां माल अनलोड किया जाए, लोड किया जाए,
उसे वार्फ कहते हैं हिंदी में घाट। हार्बर मीन्स तो बंदरगाह होता है, ये अमेरिकन हो गया, यू लगाइए तब ब्रिटिश होगा। बंदरगाह, पोर्ट, हार्बर, शोर किनारा, समुद्र का किनारा। अब जरूरी नहीं ना है कि हर किनारे पर वार्फ हो, इसलिए वार्फ अलग चीज है, शोर अलग चीज है। क्वी, इसको क्वी पढ़ते हैं, और क्वी मीन्स भी होता है समुद्र का घाट जहां नाव इत्यादि रुकते हैं। एंकर, नाव इत्यादि को रोकने के लिए जिसे फेंक दिया जाता है और बालू में वो जाकर धंस जाता है, नाव को रोक देता है, उसे एंकर कहते हैं। शायद लंगर कहते हैं, जिनका घर नदी के किनारे होगा वो इस चीज को जानते होंगे। एंकर मीन शायद लंगर की कुछ कहते हैं, हिंदी में छोड़ देता हूं। एंकर वही चीज है जो नाव को रोकने के लिए ऐसे फेंक दिया जाता है, अंकुश की तरह होता है, जाके धरती में धंस जाता है और नाव अपने जगह पर रुक जाती है। तो यहाँ पर क्वी होगा, इसे क्वे ना पढ़ें, इट इज क्वी। वार्फ का सिनोनिम क्वी होता है। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पीपल अटेंडिंग द कार्निवल लुक्ड गे एंड हैप्पी। लोग काफी प्रसन्न और खुश दिखे। कब? जब उन लोगों ने कार्निवल को अटेंड किया। कार्निवल मीन्स क्या होगा? आनंदोत्सव, वह उत्सव जिसमें काफी आनंद हो, मेला इत्यादि जैसा, आनंदोत्सव। मेरा हिंदी अक्सर गलत हो जाता है, मैं बार बार बोलता हूं, हिंदी पर आप ध्यान न दें, उसे नजरअंदाज करें। ओकेजन, अवसर, मौका, ये मेरी हमेशा कमी रही है। बोल लेता हूं थोड़ा बहुत, बट लिखने में स्पेलिंग गलत हो जाता है। फेयर मीन्स निष्पक्ष होता है, फेयर मीन्स मेला होता है, फेयर मीन्स निष्पक्ष, फेयर मीन्स मेला, फेयर मीन्स गोरा। फंक्शन अब ये होगा रेवेल्ट्री। रेवेल्ट्री मीन्स होता है आनंदोत्सव, आनंदोत्सव, आनंद का उत्सव, आनंदोत्सव। तो 16 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द वेरिएशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल मास्टर्स। इसके जो राजनीतिक मास्टर्स हैं उनकी साइट जो है वो बड़ी छोटी है, वो दूरदृष्टि वाले नहीं है, अल्प दृष्टि वाले हैं। शॉर्ट साइटेडनेस है उनमें, यानी उनकी दृष्टि जो है वो बड़ी अल्प है, लंबे समय के बारे में वो नहीं सोचते हैं। और यही कारण है कि इंडियन इकोनॉमी में अवेयरेशन आ जाता है, एक भटकाव आ जाता है, यह एक लक्ष्य की ओर लंबे समय तक अग्रसर नहीं होती है, क्योंकि इसके नेताओं का दोष है, ये शॉर्ट साइटेड हैं, इनमें शॉर्ट साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस इनमें नहीं है, ये फार साइटेड नहीं है। सीख गए आप? शॉर्ट साइटेड का एंटोनिम फार साइटेड होगा, शॉर्ट साइटेडनेस का एंटोनिम फार साइटेडनेस होगा। तो डेविएशन होगा, वेरिएशन मीन्स डेविएशन होता है, भटकाव, भटकाव। स्टीड फास्टनेस, स्टीड फास्ट मीन्स होता है अडिग, तो अडिगता हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेस लगा हुआ है। प्रिविलेज विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव। और प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, आज नहीं कल, उसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेट वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 17 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फीलिंग ड्राउजी मे बी अ साइड इफेक्ट ऑफ टू मेनी एंटीबायोटिक्स। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने का साइड इफेक्ट हो सकता है कि हमेशा नींद जैसा महसूस करना। फीलिंग ड्राउजी, निंद्रालु। इसका साइनो स्लीपी होता है। डीजी, डीजी क्या है? चक्कर आने जैसी अनुभूति। फीलिंग डीजी, चक्कर आना। एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एनर्जी का एडजेक्टिव होता है एनर्जेटिक। इरिटेबल, चिड़चिड़ा। तुनुक मिजाज, जिसके नाक पर खीस हो। इरिटेबल, बार बार झगड़ा करने के लिए खड़ा हो जाए। स्लगिश, शिथिल। अब जो ड्राउजी होगा वो तो शिथिल हो ही जाएगा। एग्जैक्ट सिनोनिम इसका स्लीपी होगा, जो कि यहां नहीं दिया हुआ है, यहां दिया गया है स्लगिश, यही ले लेते हैं। 18 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया हैज टू ऑफन टू फल्मिनेट अगेंस्ट पाकिस्तान रोल
इन एडिंग एंड अबेटिंग एक्ट्स ऑफ मिलिटेंसी ऑन हर सॉइल। भारत को हमेशा ही पाकिस्तान के विरुद्ध फलमिनेट करना होता है। इन इन एडिंग एंड अबेटिंग एक्ट्स ऑफ मिलिटेंसी ऑन हर सॉइल, भारत के मिट्टी पर पाकिस्तान के तरफ से जो एक्ट किए जाते हैं उन्हें दबा देने के लिए, उन्हें मसल देने के लिए, वो हमेशा जो है अबेट करता है, उकसा देता है मिलिटेंसी को, और भारत उसे क्या करता है, फलमिनेट करता है। जब राजनाथ सिंह जी हमारे गृह मंत्री थे तो एक शब्द का बार बार यूज करते थे, जब जब पाकिस्तान के तरफ से कुछ इस तरह की घटना घटती थी तो कहते थे, मैं कड़े शब्दों में इसकी आलोचना करता हूं, मैं कड़े शब्दों में इसकी, अभी सब उनके आवाज में भी थोड़ा दम है तो उतना तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूं, तो वो कहते थे मैं कड़े शब्दों में इसकी आलोचना, केवल कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, करते क्या थे कभी पता ही नहीं चला कि करते क्या थे, केवल आलोचना करते थे। लोग पूछना शुरू किए थे कि आखिर वे कड़े शब्द कौन है, तो वही फलमिनेट, फलमिनेट मुझे याद आया, कड़े शब्दों में आलोचना करना, कड़े शब्दों में आलोचना करना, कड़ी निंदा करना, और इसी का अर्थ होता है विरोध करना। यही अंग्रेजी का पेच है, एक शब्द का दो अर्थ अलग अलग। अब विरोध करना अलग चीज है, कड़े शब्दों में निंदा कर देना अलग चीज है। थिंक विचारना, कंसीडर विचारना, कॉन्स्पायर और प्रोटेस्ट, देखिए यहां प्रोटेस्ट हो जाएगा। कॉन्स्पायर मीन्स होता है षड्यंत्र रचना। आप कमेंट करके बताएं कॉन्स्पायर का नाउन क्या होगा, कमेंट करके बताएं। षड्यंत्र रचना इसका हिंदी होता है, वर्ब है, नाउन क्या होगा आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, एवरीवन वाज लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ अर्थक्वेक विद माउंटिंग एंजाइटी। हर कोई भूकंप के न्यूज को सुन रहा था और उसकी चिंता माउंट हो रही थी, बढ़ रही थी। एंजाइटी मीन्स चिंता, सिनोनिम होता है वर्री। क्या दिया हुआ है यहां, नहीं दिया है वर्री। इंटरेस्ट मीन्स हित, इंटरेस्ट मीन्स सूद, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। ईगरनेस उत्सुकता, उत्सुकता उत्कंठा। अनइजीनेस, अब अनइजीनेस का हिंदी क्या होगा। आई फेल्ट अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबिलिटी, तो अनकंफर्टेबिलिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा, यही होगा। क्योंकि यहाँ ग्रीफ है, ग्रीफ मीन्स कष्ट होता है, ग्रीफ मीन्स पीड़ा, जो आपको परेशान कर रही है कोई पीड़ा, और यहाँ पर चिंता है, एंग्जाइटी है, तो वो अनइजीनेस है, यानी आंसर 20 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू हिज लैप्स, उसकी भूल के कारण, उसके भूल के कारण दुर्घटना घटी, भूल उसने किया। लैप्स मीन्स भूल होता है, लैप्स मीन्स गलती होता है, उसने कुछ गलती की जिसके चलते दुर्घटना घटी। हैस्ट जल्दबाजी, इससे एक लाइन बनती है, हैस्ट मैक्स वेस्ट। एरर त्रुटि, एरर त्रुटि। इग्नोरेंस अज्ञानता, बीइंग स्टेट ऑफ बीइंग इग्नोरेंट को हम इग्नोरेंस कहते हैं। और केयरलेसनेस लापरवाही। बहुत अच्छा लगेगा यदि हम वहां केयरलेसनेस रख दे, लेकिन नहीं, लापरवाही के चलते नहीं कहा जा रहा है, उसकी त्रुटि के चलते उसने एरर किया। लैप्स मीन्स एरर होता है। 21 का आंसर बी होगा। 22, कटसी डज रियट कॉस्ट वन एनीवन, ये क्या लिख दिया जी। कटसी मीन्स शिष्ट व्यवहार होता है। अब इसका दंगा से क्या मतलब है। रायट पढ़ते हैं इसे, रायट मीन्स दंगा होता है। कुछ टाइपिस्ट से गलती हुई है, लेकिन शब्द आप सीखें।
कटसी मीन्स होता है शिष्ट व्यवहार। शिष्ट व्यवहार को हम कटसी कहते हैं। जेंटिलिटी, भद्रता, सुशीलता, सुशील आचरण, भद्र आचरण जेंटिलिटी है। सिविलिटी मीन्स होता है शिष्ट व्यवहार। शिष्ट व्यवहार। एमिएबिलिटी, एमिएबल मिलनसार होता है। जो समाज में घुल मिल कर रहे वो एमिएबल है, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन एमिएबिलिटी हो जाएगा। अर्बैनिटी, अर्बन मीन्स शहरी, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो अर्बनिटी हो जाएगा। तो हिंदी की कहीं कहीं कमी पड़ती है, बट इंग्लिश आपको बता दिया। एमिएबल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन एमिएबिलिटी है, अर्बन का अर्बनिटी है। यहाँ आंसर होगा सिविलिटी। 22 का आंसर बी होगा। 23, इट वॉज इनकम्बेंट ऑन, इनकम्बेंट के बाद हम ऑन और अपॉन दोनों लगाते हैं। इट वॉज इनकम्बेंट अपॉन हिम या ऑन हिम टू रिपोर्ट द मैटर एट वंस, यह उसके लिए अर्जेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि वह मैटर की सूचना तुरंत दे। इनकम्बेंट का दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। इनकम्बेंट मीन्स पदासीन भी होता है। आई वुड लाइक टू ग्रीट ऑल द पर्सन्स इनकम्बेंट ऑन द स्टेज बिफोर इनिशिएटिंग माई लेक्चर, अपना भाषण शुरू करने से पहले मंच पर आसीन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, ऐसा मंच पर जाने वाले लोग बोलते हैं पहले। तो इनकम्बेंट पदासीन होता है, और इसी का दूसरा अर्थ आवश्यक होता है, अर्जेंट होता है। पॉइंटलेस, जो नुकीला न हो। डिपेंडिंग, जो डिपेंड करे। प्रेसिंग और ऑप्शनल, जी हाँ, प्रेसिंग का अर्थ होता है आवश्यक। इट वॉज अ प्रेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ बट यू वर वेवरिंग, नॉट एबल टू डिसाइड। तुम्हारे जीवन में प्रेसिंग मोमेंट था, वो ऐसा पल था जब तुम्हें निर्णय तुरंत लेना था, लेकिन तुम वेवर कर रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे। तो इनकम्बेंट का साइनो जो दिए गए हैं इनमें प्रेसिंग से बढ़िया कोई नहीं है, आंसर सी होगा। द इंट्रूडर्स स्ट्रैंगल्ड द लेडी टू डेथ। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठी या घुसपैठ करने वाला। इंट्रूडर्स ने लेडी का गला दबाकर हत्या कर दिए। वे जो आए थे उसके घर में घुस करके उसकी हत्या कर दिए, गला दबाकर। स्ट्रैंगल मीन्स गला दबाकर हत्या करना, इसका सिनोनिम स्ट्रैंगुलेट होता है। स्ट्रैंगुलेट होता है, इसका सिनोनिम थ्रॉटल होता है, गला दबाकर मार डालना। स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगुलेट और थ्रॉटल। थ्रैश मीन्स पीटना होता है, थ्रैश से थ्रैशिंग, थ्रैशर बनता है। फोर्स्ड, विवश। भीवन का अर्थ लिखें तो विवश करना, बाध्य करना, मजबूर करना। कॉम्प्रेस, दबाना, कॉम्प्रेस से कॉम्प्रेसर बनता है। और थ्रॉटल, गला दबाना। सभी में मैंने अर्थ लिखा है भीवन का, इसलिए बोलता रहता हूं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, ज्यादा विद्वान भी कुछ लोग होते हैं, और कुछ दिख जाता है तो फिर वहां बताते भी हैं वो कमेंट करके, सर आप ऐसे लिख दिए हो, ऐसे होना चाहिए। अच्छी बातें अच्छी भी लगती हैं, जैसे कोई कोई लिखते हैं कि सर ये आपका आपने हर्ष इकार लिख दिया है, वहां दीर्घिकार होना चाहिए। मैं तो वीडियो के लास्ट में कहता ही हूं कि आई वेलकम सजेशंस, जो स्वीकारने योग्य होगा मैं स्वीकारता हूं। लेकिन कभी कभी लोग विद्वता की पाठ पढ़ाने लगते हैं, और वे पढ़ाने लगते हैं जो शायद उस लायक नहीं होते हैं, तब थोड़ा सा लगता है एकदम। इसलिए मैं कहते रहता हूं कि भाई देखो मेरा हिंदी गलत हो जाता है, अब इसके लिए अब मैं शायद सुधरने वाला भी नहीं है, प्रयास बहुत करता हूं। तो थ्रॉटल होगा। 24 का आंसर डी होगा। अब लास्ट में आज का लास्ट क्वेश्चन। ओनली माई नेवर सखर्ड मी ड्यूरिंग माई इलनेस। सका मीन्स होता है लंबे समय तक मदद करना। हेल्प और सका में यही अंतर है। हेल्प हम करते हैं, मदद कर दिए, राह में चल रहे हैं किसी को कुछ, अरे मदद करो, इसकी हेल्प कर दो। सका, अब कुछ समय तक मदद किए, किसी के फादर नहीं रहे, उसके पड़ोसी जन या उसके संबंधी उसको सका किए, कुछ समय तक उसकी मदद किए ताकि वह एक स्थिति में आ जाए जहां से अपना निर्वहन,
अपने खर्चे खुद उठा सके। ओनली माई नेबर सकर्ड मी ड्यूरिंग माई इलनेस, जब मैं बीमार था, मेरी अस्वस्थता के दौरान मेरे पड़ोसी ने ही, ओनली एम्फेसिस, मेरे पड़ोसी ने ही मुझे सका किया, यानी मेरी मदद की, मुझे हेल्प किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे ऐड किया, मुझे असिस्ट किया। लेकिन ऐड और सपोर्ट सबसे बढ़िया होता है। नॉरिश, पालना। ट्रीट, ट्रीट का इलाज करना, ट्रीट का अर्थ व्यवहार करना, ट्रीट व्यवहार करना, ट्रीट इलाज करना। एडेड यहां होगा वही दिया हुआ है, अटेंड शामिल होना, 25 का सी होगा। और आज का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। फिर रोज की भांति कहूंगा वीडियो शेयर जरूर करें। बहुत कम लोगों ने, शायद किसी ने नहीं, यूट्यूब पर किसी ने इस किताब को कंप्लीट नहीं कराया है, तो ये एक मेरे लिए भी चुनौती है। कुछ दिन छोड़ देता हूं तो बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि सर आप छोड़ दिए हो, नहीं पढ़ा रहे हो। पढ़ाता हूं तो दिक्कत यही होती है, व्यूअर्स बड़े कम होते हैं, वीडियो के नीचे व्यूज हमेशा बहुत कम दिखे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शेयर करें, शेयर करना न भूलें, अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे तो थोड़ा मेरा भी मनोबल जो है वो बना रहे, कॉन्फिडेंटली इस पर मैं वर्क कर सकूं, थोड़ा सा एनकरेजमेंट फील करते हुए। इसलिए शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।